हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी क्वेश्चन बैंक से अर्थशास्त्र का चैप्टर तीसरा मुद्रा बचत एवं साख के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले अर्थशास्त्र का 2 चैप्टर और हिस्ट्री का और सिविक्स का सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। हम लोग आज बीबीडी के क्वेश्चन बैंक से चैप्टर टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो देखते हैं चैप्टर तीसरा मुद्रा बचत एवं साख, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो ही बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। क्या है? मुद्रा। किसने कहा मुद्रा वह है? किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? इसका आंसर होगा होटल विदर्स। निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? इसका आंसर होगा बैंक ड्राफ्ट। साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? विश्वास। रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? इसका आंसर होगा क्रोना। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? डेबिट क्रेडिट कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 में की थी। टका किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? भारत की। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? इसका आंसर होगा अधिक विकर्ष। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक। बचत क्या है? बचत क्या है? आय एवं तथा उपभोग का अंतर। आय तथा उपभोग का अंतर। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम। निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? इसका आंसर होगा अचल संपत्ति। अब हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? वर्तमान बैटल बिकल के युग में आदान प्रदान की समस्त क्रिया साख मुद्राओं द्वारा हो रही है। प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड कहते हैं, इसे स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। इसे क्या है? स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। यह मशीन 24 घंटे रुपया निकालने की सेवा प्रदान करता है। यह मशीन क्या है? 24 घंटे रुपया निकालने की सेवा प्रदान करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? मुद्रा ने इसकी कठिनाइयों को वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? मुद्रा ने इसकी कठिनाइयों को किस प्रकार दूर कर दिया? जब दो पक्षों द्वारा एक वस्तु से दूसरे वस्तु का प्रत्यक्ष विनिमय किया जाता है, जब दो पक्षों द्वारा एक वस्तु से दूसरे वस्तु का प्रत्यक्ष विनिमय किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। मुद्रा ने वस्तु विनिमय की सभी कठिनाइयों का निराकरण कर दिया है, क्योंकि मुद्रा के जन्म के बाद प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा के द्वारा मापा जाता है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या है? मुद्रा के द्वारा मापा जाता है।
मुद्रा ने मूल्य मापने की कठिनाई दूर कर दी। मुद्रा ने मूल्य मापने की कठिनाई दूर कर दी। दोहरे संयोग की कठिनाई मुद्रा के प्रयोग से समाप्त हो गई। दोहरे संयोग की कठिनाई मुद्रा के प्रयोग से समाप्त हो गई। वस्तुओं के विभाजन की कठिनाई मुद्रा द्वारा दूर हो गई। वस्तुओं के विभाजन की कठिनाई मुद्रा द्वारा क्या हो गई? दूर हो गई। मुद्रा ने संचयी संबंधी कठिनाइयों का भी निराकरण कर दिया। मुद्रा ने क्या? संचयी संबंधी कठिनाइयों का भी निराकरण कर दिया। साख से आप क्या समझते हैं? साख से आप क्या समझते हैं? आज प्रायः सभी प्रकार के उत्पादक क्रियाओं के लिए साख की आवश्यकता होती है। शब्दकोश के अनुसार साख का अर्थ विश्वास या भरोसा करना है। साख का अर्थ क्या है? विश्वास या भरोसा करना। परंतु साख शब्द का व्यापक अर्थ परंतु साख शब्द का व्यापक अर्थ है। आर्थिक शब्दावलियों में जब हम किसी व्यक्ति या संस्था की साख का उल्लेख करते हैं, आर्थिक शब्दावलियों में जब हम किसी व्यक्ति या संस्था की साख का उल्लेख करते हैं, तब उसे इसकी ईमानदारी तथा ऋण लौटाने की क्षमता का बोध होता है। उससे क्या है? इसकी ईमानदारी और ऋण लौटाने की क्षमता का बोध होता है। जिस व्यक्ति को आसानी से ऋण या उधार मिल जाता है, हम कहते हैं कि उसकी साख अच्छी है। क्या कहते हैं? उसकी साख अच्छी है। नकद लेन देन में किसी वस्तु के मूल्य का भुगतान तत्काल कर दिया जाता है, लेकिन साख के लेन देन में इस भुगतान को एक निश्चित अवधि के लिए टाल दिया जाता है। यदि माल बेचने वाले को खरीदने वाले पर भरोसा नहीं होता है, तो भुगतान टालना संभव नहीं होगा। इस प्रकार विश्वास ही साख का आधार है। इस प्रकार क्या है? विश्वास ही साख का आधार है। किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है? किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है? किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा निम्न बातों से प्रभावित होती है। बचत को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व आय का स्तर है। बचत को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आय का स्तर। आय में वृद्धि होने के साथ बचत का अनुपात भी बढ़ता है। आय में वृद्धि होने के साथ बचत का अनुपात भी क्या होता है? बढ़ता है। व्यय में कमी करके बचत को बढ़ाया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहकों की स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित करती है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तु और सेवाओं को खरीद सकता है। बचत क्या है? समाज की कुल आय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है। जाता है। कुछ वस्तुओं को तत्काल उपयोग करती है और कुछ टिकाऊ वस्तुएं उत्पादन में कार्य में प्रयोग की जाती है। अर्थात कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुएं पर किया जाता है उसे बचत कहते हैं। उसे क्या है? बचत कहते हैं। स्पष्ट है कि इनकम, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। स्पष्ट क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। बचत दो प्रकार का होता है। नगद बचत तथा वस्तु संचय। नगद बचत आय का कुछ ऐसा भी अंश होता है जो किसी प्रकार का वस्तु पे व्यय नहीं किया जाता, उसे संचय या नगद बचत कहते हैं। वस्तु संचय, जबकि वस्तु संचय का विनियोग कहा जाता है। इस प्रकार वस्तु संचय भी बचत का एक क्रम है।
मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली क्या है? इस प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति वस्तु के बदलने, मुद्रा प्राप्त करना और पुनः अपनी जरूरत के मुताबिक कार्य करता है। मुद्रा के उद्भव से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ? मुद्रा के उद्भव से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ? मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ताओं को बहुत लाभ हुआ है। मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ताओं को बहुत लाभ हुआ है। प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छा अनुसार वस्तु खरीद सकता है। प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छा अनुसार वस्तु खरीद सकता है। यह सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं है। यह सुविधा क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं है। मुद्रा उपभोग की मांग का आधार है। मुद्रा उपभोग की मांग का आधार है, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा अधिक है वह वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक कर सकता है। मुद्रा का अभाव मांग की मात्रा को घटाता है। मुद्रा का अभाव क्या है? मांग घटाता है। चेक और ड्राफ्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। चेक और ड्राफ्ट में क्या है? अंतर स्पष्ट कीजिए। चेक किसी भी समय जारी किया जा सकता है। चेक किसी भी समय जारी किया जा सकता है और उसका उपयोग किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। उसका उपयोग क्या है? किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट निश्चित राशि के लिए बैंक द्वारा जारी किया जाता है और केवल भुगतानकर्ता द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारी वित्तीय संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ेंगे? हमारी वित्तीय संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।